गुड मॉर्निंग एंड प्रेज लॉर्ड एवरीवन। आज की सुबह प्रभु यीशु के नाम में फिर से एक बार आपको ग्रीट करना चाहता हूँ और ये विश्वास करता हूँ कि आज की सुबह हम फिर से खुदावंद के कलाम से आपको बरकत दे पाएंगे। गुड मॉर्निंग एवरीवन। I want to greet you all in the name of Jesus Christ and firmly believe that we will be able to bless you from the Word of God once again today. The word that I want to share with you is from the book of Proverbs, chapter 12 and verse 12. Proverbs, chapter 12 and verse 12. It says like this: The wicked desireth the net of evil men, but the root of the righteous yieldeth fruit. हिंदी में लिखा है, दुष्ट जन बुरे लोगों के जाल की अभिलाषा करते हैं, परंतु धर्मियों की जड़ हरी भरी रहती है। दुष्ट जन बुरे लोगों के जाल की अभिलाषा करते हैं और धर्मी की जड़ हरी भरी रहती है। खुदावंद का कलाम दो लोगों के विषय में बता रहा है और दोनों का कार्य बिल्कुल अलग है। लिखा है, दुष्ट जन बुरे लोगों के जाल की अभिलाषा करते हैं, परंतु धर्मी जन की जड़ हरी भरी रहती है। हम में से कौन ऐसा है जो अपनी जड़ को सूखा देखना चाहता है? Is there anybody among us who wants to see his root to be corrupted or to be barren or to get dry? I believe no one. We all want our roots to bear fruit, and it is only possible when we walk on the path of righteousness. You know, the growth of the tree or the fruitfulness of the tree, it depends upon its root. क्या आपको पता है कि एक पेड़ की जो क्षमता है फल उगाने की, उसकी जो ग्रोथ है या उसका जो बढ़ना है, वो उसकी जड़ पर डिपेंड करता है। उसकी जड़ कैसी है, कैसी ग्रो कर रही है, कितनी हरी भरी है। और धर्मी जन के विषय में लिखा है भजन संहिता 1 में कि उसकी जड़ उन नालियों के पास है जिनमें जल भरा रहता है, which represents the word of God, the spirit of God, कि धर्मी जन का जो जीवन है वो परमेश्वर की नदी के पास लगा है। वो कंटिन्यूअसली उससे सोख करता है, उससे अपनी शक्ति लेता है। और यही कारण है कि संकट में, परेशानियों में, दिक्कतों में भी एक धर्मी जन बना रहता है और खड़ा रहता है। मैं विश्वास करता हूं कि आपके और मेरे जीवन में भी हमने सैकड़ों बार इस बात का एहसास किया होगा कि परेशानियों के दिनों में, मुश्किलातों के दिनों में, दिक्कतों के दिनों में भी खुदावंद हमारे संग बना रहा और उसके वसीले से हम उस समय भी फल लाते रहे जिस समय असंभव लग रहा था। I believe each one of you might have experienced this, that even in the time of trouble, even in the time of difficulties, we were able to bear fruits just because God was with us. And a root, they reach out to the river of God. I want to tell you, people of God, मैं आपको बताना चाहता हूं खुदा के लोगों, अगर हमारे और आपकी जड़ खुदावंद की नदी तक पहुंच रही है, हरी भरी रहेगी और हम फलवंत होंगे। हमें एक ऐसे जीवन को बनाना है, एक ऐसी जिंदगी को बनाना है जिसका कनेक्शन खुदा से, उसकी रूह से, उसके कलाम से कंटिन्यूअसली बना रहे, कंटिन्यूअसली बना रहे।
आइए आज दुआ करें, कहें परमेश्वर आपका आत्मा मेरी अगुवाई करे कि मेरा ऐसा जीवन हो जिसकी जड़ हरी भरी रहे और फलवंत होता रहे। बहुत से लोग देखेंगे कि आप मुश्किलातों से होकर गुजर रहे हैं। Many will see that you are going through a problem. Many will see that you are going through troubles. Many will see that you are going through lot of difficulties. But they will also see that even in that situation, you are flourishing. आप उसमें भी आशीषित हो रहे हैं, आप बढ़ते जा रहे हैं। Let us pray. प्रभु जी धन्यवाद करते हैं आपके वचन के लिए, आपके कलाम के लिए, जिसने हमें आज फिर से एक बार तरोताज़ा किया है, हमें रिफ्रेश किया है, हमसे बात करी है और एक खास वचन आपने हमें सिखाया है कि कैसे जो जड़ आप में बनी रहती है वो हरी भरी रहती है और फलवंत होती है। आज चाहते हैं प्रभु हम तेरा कलाम कभी ना भूलें, पर इस कलाम पे यकीन रखें और अपना जीवन आपके संग ऐसा चलाएं ताकि हमारी जड़ें आप में बनी रहें और मुश्किलातों में भी, परेशानियों में भी हम फलवंत होते रहें। धन्यवाद करते हैं आपके वचन के लिए। चाहते हैं आज हर सुनने वाला तेरी ओर से आशीष पाए और आज का दिन उसके लिए बड़ा मुबारक हो, प्रभु यीशु मसीह नासरी के नाम से, आमेन, आमेन। गॉड ब्लेस यू। परमेश्वर आपको आशीष दे, बरकत दें, खुदावंद आपकी अगुवाई करें, इस वचन से आपको बहुत कुछ सिखाएं। गॉड ब्लेस यू।